नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ और मलबे ने कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। नेपाल के ऊपरी हिस्से और तिब्बत से आने वाले पानी का असर कोशी नदी के आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में लोग बाढ़ और मलबे की चपेट में आए हैं। वहीं नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस पूरी घटना के बीच दो शब्द लगातार चर्चा में हैं, ग्लेशियर बर्स्ट और क्लाउड बर्स्ट। आमतौर पर लोग दोनों को एक ही तरह की प्राकृतिक आपदा समझ लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर दोनों बिल्कुल अलग घटनाएं हैं। इनके होने की प्रक्रिया भी अलग है और तबाही का तरीका भी अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की। जब किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय के अंदर अचानक बेहद तेज बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। पहाड़ों में गर्म और नमी वाली हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं। पहाड़ों से टकराने के बाद ये हवाएं एक जगह पर फंस सकती हैं और वहां बादल तेजी से घने हो जाते हैं। इसके बाद अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे गिरता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि सामान्य बारिश धीरे धीरे होती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में बारिश की रफ्तार और मात्रा अचानक बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से कुछ ही समय में पहाड़ी नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ जाता है और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है। पानी के तेज बहाव के साथ मिट्टी और पत्थर भी नीचे आते हैं, जिससे लैंडस्लाइड और भारी नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं ग्लेशियर बर्स्ट की। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आम बोलचाल में जिसे ग्लेशियर बर्स्ट कहा जाता है उसका संबंध अक्सर गोल्फ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से होता है। इसका मतलब है ग्लेशियर से बनी झील का अचानक फटना या उसका प्राकृतिक बांध टूट जाना। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर मौजूद ग्लेशियर जब तापमान बढ़ने की वजह से पिघलते हैं तो उनका पानी जमा होकर बड़ी झील बन सकता है। इन झीलों के किनारे कई बार बर्फ, मिट्टी और पत्थरों से बना प्राकृतिक बांध होता है। अक्सर लगातार बारिश, गर्मी, भूस्खलन या किसी दूसरी प्राकृतिक वजह से ये बांध टूट जाए तो झील का लाखों करोड़ों लीटर पानी अचानक नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और यही पानी अपने साथ चट्टान, मिट्टी, बर्फ और भारी मलबा लेकर घाटियों तक बढ़ता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो सकती है कि रास्ते में आने वाली सड़कें, पुल, घर और दूसरी संरचनाएं इसकी चपेट में आ जाएं। यानी दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है। क्लाउड बर्स्ट आसमान से अचानक होने वाली अत्यधिक बारिश है, जबकि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट पहाड़ों में जमा पानी की झील का अचानक टूटना है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो बादल फटने में खतरा ऊपर से आने वाले पानी का होता है, जबकि ग्लेशियर झील फटने में खतरा पहाड़ों के ऊपर जमा पानी के अचानक नीचे आने से होता है। हिमालयी इलाकों में दोनों ही घटनाएं बेहद खतरनाक हो सकती हैं। नेपाल के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है। पहाड़ों पर बढ़ता तापमान ग्लेशियरों की तेजी से पिघलने की वजह बन रहा है। इसके अलावा सड़कों का निर्माण, पर्यटन और दूसरे मानवीय हस्तक्षेप भी पहाड़ी इलाकों की संवेदनशीलता बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जब भी पहाड़ी इलाके से अचानक बाढ़ की खबर आती है तो उसके क्लाउड बर्स्ट या ग्लेशियर बर्स्ट कहा जाता है। तो दोनों को एक ही समझना चाहिए। दोनों की वजह अलग है, लेकिन नतीजा एक जैसा बेहद खतरनाक हो सकता है। अचानक आने वाली बाढ़, मलबे का सैलाब और अचानक बड़े पैमाने पर तबाही। नेपाल की मौजूदा स्थिति भी यही याद दिलाती है कि हिमालय सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों का इलाका नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्र भी है। यहाँ मौसम और तापमान में छोटा बदलाव भी कई बार बड़ी आपदा का रूप ले सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।